खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सूरत जिला के पलसाना विस्तार में हो रहे झोला छाप डॉक्टर के ऊपर कसा गया शिकंजा, जिसमें गैरकायदे सर चल रहे गोरख धंधे में नई गाइडलाइंस में भी नहीं हो रहा है पालन, जिसके चलते विभिन्न झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कसा गया शिकंजा, जिसमें आने वाले BHMS के ऊपर होनी भी है कार्यवाही, जो अपने आप को होम्योपैथी चिकित्सालय के नाम पर कर रहे हैं। एलोपैथी का निवारण लोगों के साथ हो रहा है, जान का जोखिम का विषय गर अच्छे से जांच करें तो पलसाना विस्तार में बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर बिना डिग्री के कर रहे हैं लोगों के साथ जान का जोखिम के साथ खिलवाड़, जिसके चलते स्थानिक लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। आए दिन हो रही है बिना वजह लोगों की मौत, जिसमें ऊपर से आने वाले गाइडलाइंस को भी नहीं कर रहे हैं झोला छाप डॉक्टर फॉलो। क्या ऐसे ही जनता परेशान रहेगी या इन डॉक्टरों के चुगली में आकर फंसती रहेगी? क्या उचित कार्यवाही नहीं होनी चाहिए या एक चर्चा का विषय है? देखते हैं उचित अधिकारियों द्वारा आगे की कार्यवाही क्या होती है। बने रहिए हमारे साथ भारत TV 24 न्यूज से नरेंद्र पटेल की खास रिपोर्ट के साथ। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं चीफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सूरत का हूँ। जो आपने पूछा गया है वो जो भी क्लिनिक या अस्पताल जो खुलते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, उसके सबका यहाँ पे मेरी ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अभी जो नया एक्ट आया है वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सबको मुझे CDHO ऑफिस में एप्लीकेशन देना है, उसके क्वालिफ़िकेशन के साथ, उसके स्टाफ के क्वालिफ़िकेशन के साथ, और जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब यहाँ पे सबमिट करना है, और उसके हिसाब से वो प्रैक्टिस कर सकेंगे। अभी जो आपने बताया है जो भी पैथी है, तो जो पैथी में पढ़ा गया डॉक्टर है वो उसके हिसाब से वो कर सकता है, और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल और गुजरात मेडिकल काउंसिल के तहत जो भी दवाइयाँ, जो भी इंजेक्शन, वो उसकी जो ग्रेजुएशन है, उसकी जो स्पेशलिटी है, उसके हिसाब से वो यूज़ कर सकते हैं। सर इसमें कुछ जनता को संदेश दीजिए ना। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो सूरत की जो जनता है वो उसको ये मेरी खास रिक्वेस्ट कि जो भी पैथी है, एलोपैथी है तो एलोपैथिक डॉक्टर के पास ही जाइए। अगर BMS है, BHMS है, या तो और कोई रजिस्टर प्रैक्टिशनर है, उसके पैथी के हिसाब से ही आप ट्रीटमेंट के लिए जाइए। और जो भी गवर्नमेंट अलाउ करती है जो ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर क्वालिफाइड है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाए, ये भी मैं डॉक्टर को विनती करता हूँ। सर ये RMP डिग्री 2008 में बैन हो गई थी, ये अगर डिग्री लेके कोई डॉक्टर प्रैक्टिस करता हुआ पाया जा रहा है तो इनके पास ट्रीटमेंट करवानी चाहिए? नहीं, अगर वो पुराने वाले डॉक्टर है, जब MCI या तो जो मेडिकल काउंसिल के रूल्स के हिसाब से जो अगर इसको काउंसिल में रजिस्टर है तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके बाद का होगा तो वो हमको वो तपास करनी पड़ेगी कि वो कौन सी पैथी की ट्रीटमेंट करता है, तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसका वेरीफाई हमको करना पड़ेगा। सर आयुष डॉक्टर के नाम पे BHMS क्या एलोपैथिक इलाज कर सकते हैं? जो एक्ट के हिसाब से जो है, MCI एक्ट के हिसाब से सारी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। जो MCI एक्ट में जो टैबलेट्स एलोपैथिक की यूज़ करने बोला गया है वही कर सकेंगे, बाकी की कोई ट्रीटमेंट अपनी पैथी की ट्रीटमेंट वो कर सकेंगे। इंजेक्शन और बाटला लगा सकते हैं सर? नहीं, इंजेक्शन और बाटला लगाना गलत है।
और सर इसके साथ अगर कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट को अगर किसी भी तरह से हैरेस करता है तो उसके लिए सर क्या किया जाए? हेरेस मतलब? सर हैरेस ऐसे किया जा रहा है जैसे मान लीजिए उनको किसी तरह का नॉलेज नहीं है। सपोज दैट मैं बुखार का दवाई लेने आया और आपके पास बुखार का दवाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आपने मुझे उल्टा दवाई दे दिया, प्लस आप मुझे और अगले दिन बुला रहे हो और अगले दिन बुला रहे हो और अगले दिन बुला रहे हो। इस हिसाब से सर मेरा केस भी बिगड़ जाता है, मेरा पेशेंट भी मान लीजिए बचता या ना बचता ऐसा हो जाता है। तो सर ऐसे डॉक्टर के साथ क्या किया जाए? वो तो तपास का विषय है। आप जो पेशेंट है मतलब कस्टमर है, कंज्यूमर एक्ट के हिसाब के तहत भी वो फरियाद कर सकते हैं, पुलिस में भी फरियाद कर सकते हैं। पहले पुलिस में फरियाद कीजिए, फिर उसका जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है वो हम भी उसका वेरीफाई के लिए हमको बुला जाएगा। और सर अगर पुलिस में फरियाद करे तो कहाँ पे? एसओजी में कहीं पे भी कर सकते हैं। कहीं पे भी कर सकते हैं। धन्यवाद सर।